इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। मैं मानता हूँ दोनों चार्ट कंप्लीट ऑपोजिट ट्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा तुम्हें ट्रेड को आइडेंटिफ़ाई करने में दिक्कत हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। पर ख़ैर हम लोग को काम है सिम्प्लीफ़ाई करके चीज़ को समझना। यहाँ पर देखो एक रेंज में ट्रेड किया, बायर सेलर दोनों आ गए होंगे। ज़्यादातर कौन आया होगा? बायर ही आया होगा क्योंकि ये अपर साइड अपने आप को होल्ड करा था। अब रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, बायर क्या हुआ? निकल गया और कौन आ गया? सेलर आ गया, तो सेलर को भी मार्केट निकाल दिया। चलो अब ये चार्ट अपने आप को होल्ड कर अपसाइड मतलब क्या दिखा रहा है? स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये कहाँ जा सकता है? अपसाइड जा सकता है। निफ्टी का क्या सीन है? ये गैप डाउन ओपन हुआ। सेलिंग क्या रिट्रेसमेंट क्या है? सेलिंग क्या रिट्रेसमेंट क्या है? सेलिंग क्या रिट्रेसमेंट क्या है? मतलब जो भी यहाँ पर रिटेलर आया है ये उसको क्या किया है? मतलब ऐसे ये दिखा रहा है हम लोग को कि रिट्रेसमेंट करके ये निकाल दिया है और ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। मैं मान सकता हूँ कि ये जा सकता है, पर ये रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है याद कर लो। ये रेजिस्टेंस कल ले रहा था 26,000 से और नेगेटिव ओपन हुआ। रिटेलर का साइकोलॉजी क्या रहेगा? नेगेटिव। वो क्या करेगा यहाँ पर? पुट परचेज़ करेगा और मार्केट नेगेटिव मोमेंटम भी किया है। तो अब ये देखो ये याद है ये जो गैप ओपन हो गया 9 तारीख को गैप ओपन हुआ था। उसके बाद ये जो अपसाइड मोमेंटम किया है, अब मार्केट क्या किया है 0.6 का लगभग 0 पूरा एग्ज़ैक्ट तो नहीं है, पर लगभग 0.6 का उसका रिट्रेसमेंट कर दिया है। तो मतलब जो भी यहाँ से बाय किया था मार्केट उसको आज मेरे हिसाब से निकाल दिया है। तो कल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? अच्छा गैप अप। अगर इसको अपसाइड जाना है देखो, अगर इसको अपसाइड जाना है अच्छा गैप अप हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। सीधा मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, कम से कम हम लोग को गैप अप मिलना चाहिए 25,880 के आसपास। हम लोग गैप अप के बाद अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखना है मिलना चाहिए। ये सेलर क्या होगा? ट्रैप हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में तो वही बात है, स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी दिखा रहा है। अगर गैप अप मिल गया तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम देखो वही बात है ना, दोनों साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। कल का ओपनिंग बहुत चीज़ हम लोग को डिसाइड करके देगा। अगर इसमें फ्लैट ओपन हो गया तो ये नेगेटिव मोमेंटम ही करेगा क्योंकि इसमें सेलर निकल चुके हैं और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो भी ये नेगेटिव मोमेंटम ही करेगा। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है। यहाँ पर अगर ये जैसे कि मैं बोला बायर सेलर को दोनों को निकाल चुके हैं, तो निफ्टी अगर इतना नेगेटिव है तो ये अपने आप को कितना समय होल्ड करेगा अपसाइड? ये भी धीरे-धीरे करके गिरावट ही करेगा। तो गैप ओपनिंग कल का ओपनिंग बहुत ज़रूरी है, डिसाइड करेगा कि मोमेंटम मार्केट का। मार्केट को अपसाइड जाना है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छा गैप अप। अच्छा गैप अप के बाद हम लोग आराम से बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग बाय कर सकते हैं। बल्कि तुरंत ही बाय कर सकते हैं। ज़्यादा कन्फर्मेशन लेने का भी ज़रूरत नहीं क्योंकि जैसे कि मैं बोला अगर इस सेलर को ट्रैप करना है, गैप ओपन होगा डायरेक्टली अपसाइड चला जाएगा। तो गैप डाउन और फ्लैट को थोड़ा ध्यान रख लेना। गैप डाउन फ्लैट में मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग को ना चाहते हुए भी सेलिंग साइड ही जाना पड़ेगा। तो ओपनिंग को थोड़ा-सा कंसीडर कर लेना। गैप अप में हम लोग बैंक साइड जाएँगे, अच्छा गैप अप में और भी अच्छा तरह हम लोग को बैंक साइड का अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। फ्लैट और गैप डाउन ये दोनों में मार्केट गिर सकता है, तो उसमें थोड़ा-सा अपना प्लान को चेंज कर लेना। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा-सा बहुत चेंज हो सकता है, तो फोमो वगैरह में ट्रेड मत बना लेना। धन्यवाद।